नहीं सर। सब कुछ बढ़िया चल रहा है मतलब तेरे जीवन में? हाँ जी साहब, पेपर में करेक्शन हो गए आपके सारे? हाँ सर। लास्ट पेपर में क्या डाउट है? नहीं सॉरी, लास्ट पेपर, लास्ट क्लास में क्या डाउट है? एक मिनट। वाली लिंक ही कर ली, देखो। लास्ट क्लास में क्या डाउट है? हेलो सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मेरी सर आज स्क्रीन जियो फ्रीज? से होने वाला था ना डिस्कशन? हाँ यार, कल होने वाला था, कल मेरी तबीयत हाँ। खराब थी, तो आज अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और फिर कल डिस्कशन लगा लेंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसे जो आज ऐसा बोलेंगे कि सर हम तो कल थे, आज नहीं, ये वो। तो आज पहले पढ़ लेते हैं, कल जीओसी का डिस्कशन करेंगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है मिस चौहान, ठीक है? यस सर। ओके सर। ग्रेट। देखिए, कल अपन ने ना थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था और अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। बीच बीच में कितना पॉज हो रहा है? मिली सेकंड के लिए, सेकंड के लिए, घंटे के लिए? सेकंड के लिए सर 2 सर। सेकंड 2-3 सेकंड के लिए सर। सर 3-4 सेकंड के लिए। 3-4 सेकंड के लिए? ओ हो। सर आप अभी खड़े थे और आप ही आ गए सामने डायरेक्ट। हाँ अभी ठीक है? और अब डायरेक्ट बोर्ड के पास हो सर। सर फ्लैश है। अब फ्लैश है उसका मेरे सर पास, आप तो इलाज थोड़ी ना है। सर स्क्रीन पे पढ़ाओ ना आप। क्यों? सर आप फ्लैश है। सर आप एक लंबा सेंटेंस लिखो सर, बोर्ड पे हम देखते लैग आ रहा है या नहीं। ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर कुछ नहीं दिखा। सर अब तक तो आप बोर्ड पे अब आ गया। सर बहुत लैग है सर। बहुत लैग है या तो मैं समझ बोलो। करके देखो। हेलो सर आपके वॉइस में लैग नहीं आ रहा, लेकिन आपके इसके ऊपर बहुत लैग आ रहा है। वीडियो में लगा रहा है। सर स्क्रीन पे ही पढ़ाओ प्लीज। यार पता है, मैं 3-4 बैच ले रहा हूँ स्क्रीन पर, तुम्हारा क्या? तुम्हारा बैच बोलता है कि लैग है। एक मिनट रुक जा। सर आप एक बार रिकनेक्ट करके देख लो, शायद इतनी देर करने की वजह से हो रहा हो। हेलो हेलो सर पॉज हो गया फिर से। सर आप वीडियो फाइन नहीं है। आ रहा। सर आप अब फाइन आ रहा है। स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है ना अभी? स्मूथ मतलब कंपैरेटिवली, हाँ। एक मिनट में थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, यदि नहीं होगा तो फिर अपन स्क्रीन पे शिफ्ट कर लेंगे, स्क्रीन है मेरे पास, ठीक है? हाँ भी अच्छे से हो रहा है। तो एक बार को पहले पढ़ा के देखता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ जो है वो स्क्रीन पे पढ़ाना उतना कन्वीनियंट नहीं है, मेरे लिए तो है, आपके लिए नहीं है। और नहीं तो अपन रेजोल्यूशन को थोड़ा कम करके देख लेंगे, यदि रेजोल्यूशन कम करने से काम चलता है तो, ठीक है? अभी भी थोड़ा बहुत अभी यार बिल्कुल तो ऐसा बोलेगा कि हाँ 0 लैग आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है, इतना तो नेट सर्विस का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट मी स्टार्ट टीचिंग एंड फिर देखते हैं क्या रहता है। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपने को पढ़ना था सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? टू कंपाउंड्स have same molecular formula but different longest chain are called chain isomers. एग्जाम्पल, ये है C4H10 और एक है ये C4H10। दोनों C4H10 है 1 2 3 4 1 2 3। दोनों में लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और पहले वाले में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है। इसीलिए इन दोनों को अपन चेन आइसोमर बोल सकते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें ये 6 कार्बन है। एक काम करते हैं, 5 कार्बन है। सर आप बाद में कॉपिंग के लिए टाइम देने वाले ना? हाँ, बाद में दूंगा ना कॉपी के लिए टाइम। ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। तो फॉर्मूला इन सबका सेम है C5H12, पर सबके लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग है। तो ये तीनों भी चेन आइसोमर्स। ठीक है, आपके पास चेन आइसोमर्स क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, देखिए ये आप यदि पूछे कि सर क्या चेन आइसोमर पहचानने को जेई में आएगा क्या नहीं आएगा? चेन आइसोमर पहचानने को क्वेश्चन जो आएगा वो सीईटी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें केवल इकलौता एक टाइप का क्वेश्चन है जो मेंस में आने लायक होता है चेन आइसोमेरिज्म के केस में, और वो होता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने वाला। जैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, minimum number of carbons required to show chain isomerism in following cases। जैसे पहला, हमें एल्केन में बताना है कि एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। देखो, इसको करने का तरीका होता है कि आप एक कार्बन पकड़ते, आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले आप वो ग्रुप लिख लेते हो। एल्केन का मतलब है कार्बन है सर, एक कार्बन, इस पे एक और कार्बन लगाया। देखिए अभी दोनों पोजीशन टर्मिनल है, आप एक और कार्बन लगा दोगे तो 3 की चेन बन जाएगी। अब यहां पे आपके पास 2 टर्मिनल पोजीशन है और एक नॉन टर्मिनल पोजीशन है। यदि आप एक और कार्बन लगाओ तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप यहां लगा सकते हो या तो आप यहां लगा सकते हो। तो आपने क्या किया, एक बार इस पे लगा दिया टर्मिनल पोजीशन के ऊपर और एक बार आपने लगा दिया नॉन टर्मिनल के ऊपर। जैसे ही किसी भी ग्रुप के लिए 2 पोजीशंस बन जाएंगी, 1 टर्मिनल एंड 1 नॉन टर्मिनल, वो चेन आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। मतलब वो +1 मतलब जितने भी कार्बन पर ये कंडीशन आएगी +1 कार्बन, ये चेन आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए इन एल्केन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। मिनिमम कितने होने चाहिए? अपन ने कहा एल्केन्स में निकालना। एल्केन का मतलब है कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आपने कार्बन लगाया। अब आपने कहा कि ठीक है मैं बना के देखता हूं कि कब ऐसा पॉइंट आता है कि पहला वेरिएशन जनरेट होता है। 2 कार्बन आए, 2 कार्बन में कुछ नहीं, दोनों पोजीशन टर्मिनल है। यदि आप इन दोनों में से किसी भी कार्बन जोड़ोगे तो वो लॉन्गेस्ट चेन 3 की होगी। मैंने 3 कार्बन बनाए, अब इसके पास 2 पोजीशन है, एक टर्मिनल है एक नॉन टर्मिनल है।
टर्मिनल पे जोड़ा तो कार्बन की चेन 4 की होगी और नॉन टर्मिनल पे जोड़ा तो कार्बन की चेन 3 की होगी। मतलब इसके नेक्स्ट वाला चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। आर वी क्लियर? आर वी Yes. क्लियर? इसके बाद अगला सेम यही Sir. चीज। हाँ बोल भाई। सर एक माइक की आवाज आ रही है ऐसे, मतलब सर मतलब ऐसे डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, मतलब आप क्या बोलते हो कैसा डिस्टरबेंस आ रहा है तो बता प्लीज। सर? ऐसे माइक जैसे सेट होते हो आवाज आता ना वैसे। नहीं यार मेरे एंड से नहीं आ रही फिर। सर शायद हमारे ग्रुप में से किसी का माइक ऑन रह गया है, हवा चलने जैसी आवाज आ रही है उसकी वजह से। नहीं उसकी तरफ से आ रही होगी भाई, अपनी तरफ से नहीं आ रही कि मेरी तरफ ऐसा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। मेरे अलावा क्लास में कोई भी सर अवेलेबल आप नहीं है। सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? क्या? म्यूट ऑन कर दीजिए ना एक बार। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए ना। सर आपको डिस्टर्ब हाँ बोल क्या? आई एम बैक। एल्कीन्स। सर हाँ बोल डाउट सर, बोल ना। सर चेन आइसोमर्स में अगर लाइक सेम कंपाउंड और वो रिंग में और सादे लॉन्ग चेन में हो तो नहीं chain नहीं isomer- नहीं 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 उसको चेन आइसोमर नहीं बोलते, उसको रिंग चेन बोलते। एल्कीन्स ठीक है। एल्कीन में कितने होंगे? 2 कार्बन लगा दिए। अब आप क्या करोगे? टर्मिनल, अभी दोनों पोजीशन टर्मिनल है, आपने एक और लगाई 3। अब इसके पास क्या है? 2 टर्मिनल पोजीशन है और एक नॉन टर्मिनल पोजीशन है जहां पे कार्बन जोड़ सकते हो। तो 2 ये वाला केस हो जाएगा और एक ये वाला केस हो जाएगा। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 की है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। अब इसमें कंडीशन क्या नेसेसरी है देखिए प्लीज। फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा डीयू सेम रहनी चाहिए। देखिए इसमें हम अधिकतर वक्त जो आपको चिपकाएंगे ना वो डीयू चिपकाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन्स चिपकाएंगे। ये सब चीजें सेम रहनी चाहिए। आर्किटेक्चर सेम रहना चाहिए। आर्किटेक्चर सेम का क्या मतलब है? रिंग रिंग रहनी चाहिए और चेन चेन हो, मतलब यदि लीनियर है तो चेन चेन रहनी चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। क्लियर है? सर उस कॉर्नर का कट गया सर उधर। नहीं अब नहीं कटेगा, आ गया है। नहीं सर, पहले दिख रहा था सर। तो क्या बात कर रहे हैं यार? दिख रहा सर सर बराबर। दिख रहा है सर, बस आप आगे बढ़ो। कॉपी करिए प्लीज, अब कॉपी करिए। सर आप स्क्रीन के बीच में अटक गए हो। हेलो हेलो हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे कुछ कह रहा था ना भाई, बोल ना। सर वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी है अभी। अभी वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ। यार अब क्या करें, खाली क्लासरूम है यार, तुम में से कोई आता ही नहीं है, वरना तो हमारे इको विको ऐसे कुछ आता ही नहीं है। अभी तुम सब लोग घर पे हो तो क्लास खाली है तो आवाज आएगी, इको आएगा। इतना तुमको फिजिक्स से पढ़ाएंगे कब इको आएगा, ठीक है। कल सुबह सर को पकड़ लेना, सर इको बताओ, ठीक है। कॉपी करिए, मैं आप इसको कनेक्ट करता हूँ।
हेलो 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 जगत आवाज आ रही है? आ रही है क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा। सर
सर सर ऑनलाइन नहीं हूँ। सर हो गया। अरे सर पता नहीं किधर चले गए, फोन भी नहीं उठा रहे। बहुत सर फोन पे ही स्ट्रीम करते हैं। अरे नहीं, ये रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहा है, फोन सर के पास रहता। इमोजी डालना बंद करो यार। तू भी माइक ऑन करना बंद कर। हेलो, कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। सर हाँ सर हो गया। अरे तो टेक्स्ट लिख देते ना यार। मैं घूम रहा हूँ मस्त कि पता नहीं कब कॉपी करके चुकेंगे ये लोग। सर हमने कब का कॉल टेक्स्ट कर रहे कॉल किया सर, आपको कब का हो गया? हाँ सर हमने बोल भी दिया। तुमने मेरे को टेक्स्ट लिखा है? कॉल भी किया सर। कॉल भी किया था मेरे पास। हाँ सर हो गया लिखा है, पर मेरे पास है ना वो थी पीछे का एक टेक्स्ट चल रहा था। मेरे पास पीछे का टेक्स्ट चल रहा था, उसके अंदर आ ही नहीं रहा था। उस पर तो केवल सर सर लिखा रहा था, सर सर। स्क्रीन पे वही है, इसीलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मतलब? नहीं सर दिख रहा है। यार तुम लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब बातें मत किया करो यार। संतोष सर मुझसे फीडबैक लेने आए थे कि सर बोर्ड पे कैसा चल रहा है। कल से मैंने उनको बोला सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आप भी बोर्ड पे लिया करो। तो मैं उनको प्रोज एंड तो अभी इस मीटिंग के एक कैंडिडेट संतोष सर भी थे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, ये जो आपने एल्कीन्स के लिए किया ना, अब ये एल्काइंस के लिए करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अल्कोहल के लिए और एस्टर के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड। सर आप नहीं दिख रहे। दिख रहे हैं सर, अच्छा चल रहा है सब। सॉल्व करिए इनके लिए, चारों के लिए। वेटिंग, और अभी मैं क्लास में ही हूँ। सर वो अल्काइंस के आगे क्या लिखा है, 79 है क्या? अरे 79 नहीं, क्वेश्चन मार्क है वो। सेवेंटी नाइन, शर्म नहीं आई तेरे को? 79।
निनाद गलत जवाब। एल्काइन का 5 आएगा, सही लग रहा है। सर वो अल्काइन के बाद क्या लिखा है? एल्काइन के बाद क्वेश्चन मार्क मारा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। नहीं सर, अल्काइन के नीचे। एल्काइन के नीचे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अब करेक्ट है क्या? नहीं, सॉल्व करो। एल्काइन का 5 सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 गलत है। सर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर सकते क्या? देखो लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग रखनी है, पोजीशन से क्या लेना देना। अरे नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एस्टर का 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए मैं कर देता हूँ।
मैंने सबके देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अब मैं खुद सॉल्व करता हूँ। इधर देखिए, एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड C, एक कार्बन, अभी केवल टर्मिनल पोजीशन है, एक कार्बन, अब टर्मिनल नॉन टर्मिनल है एक, ये मतलब एल्काइंस का आंसर है 5। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सबसे पहले COH लिख दो। अब C अभी भी एक ही पोजीशन, टर्मिनल 2, अब टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों है, मतलब ये वाला 4। एल्कोहल, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। COH, सर लैग आ रहा है बहुत। नहीं सर। नहीं सर, सही चल रहा है। सर थैंक यू। स्मूथ। COH C, अभी भी 2 ही कार्बन है, दोनों टर्मिनल है, एक और लगा दीजिए 3। अब आपके पास 2 टर्मिनल पोजीशन है, एक नॉन टर्मिनल पोजीशन है, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। और एस्टर, C डबल बॉन्ड OOCH3 C, एक। सर अल्कोहल में आप क्या किया? 4 कार्बन कितने हैं? स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहे भाई। ये 3 है, एक चौथा यहाँ पे, या फिर इधर राइट में लगा दे। हाँ ठीक, स्ट्रक्चर में नहीं थे। 1 2, अभी एक ही पोजीशन है टर्मिनल, एक और लगा दिया। अब तेरे पास एक टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल पोजीशन है, तो ये और ऐसे, तो एस्टर में आएगा 5 कार्बन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? एक बार वो अल्कोहल का फिर से बताइए ना। अरे अल्कोहल, डाउट क्या है तेरे को अल्कोहल में, ये तो बता। सर एक और आइसोमर बता दीजिए ना उसका। ये ले। नहीं, हाँ आ गया। थोड़ा तो दिमाग खुद से भी चलाएगा यार। ठीक है, तो आपने चेन बाकी दो आइसोमेरिज्म क्लियर है? पर क्या बनाया है? हैं? वो जो अल्कोहल के ऊपर कार्बन है उस पर क्या बनाया है आपने? नंबरिंग है? क्या ये कह रहा है? हाँ। अरे ये पोजीशन बता रहा है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल पोजीशन है। ओके सर। इसके बाद आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसा होता है? देखिए, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेम रहनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए, इसमें मतलब पोजीशन आइसोमेर सॉरी चेन आइसोमेरिज्म में रूट डिफरेंट होना चाहिए, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए, वहां पे लोकेंट डिफरेंट होना चाहिए। बस जैसे आपने ये कंपाउंड लिया, ये क्या हो गया, 1,2 मिथाइल पेंटेन है, और एक तरफ आपने लिया ये 3 मिथाइल पेंटेन है। रूट सेम रहना चाहिए। आपने कहा आपके पास है ये है प्रोपेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, और एक तरफ आपने लगा लिया ऐसा, ये है प्रोपेन 2ऑल,
ये है प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, ये है पोजीशन आइसोमर्स। और देख लेते हैं। सर वो आपने प्रोपेन लिखा सर वो सर सेम ही आपने स्ट्रक्चर है दूसरे एग्जांपल में। एक से सही दिख रहा है सर वो सर तो। आपने दोनों सेम कर दिए। हाँ सेम ही है सॉरी 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 सॉरी। ये है टू ब्यूटीन, ये है 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। सर इसमें भी बस। आर्किटेक्चर सेम ही रहता है क्या? बिल्कुल आर्किटेक्चर भाई, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन ही चेंज नहीं हो सकती है उसमें आर्किटेक्चर तो अपने आप सेम हो जाएगा ना। हाँ या नहीं? हाँ सर। कॉपी नहीं, एक सेकंड, ये वाला बोर्ड कॉपी करना है क्या, लेफ्ट वाला? नहीं सर। हाँ सर हाँ नहीं सर, तो सॉल्व किया ना हमने। जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। वेदांत अभी भी लागे क्या भाई? बिल्कुल, वो चेन आइसोमर बनाएगा। नवेश हाँ सर, बिल्कुल वो सही बात। सर बोल भाई। सर वो जो एस्टर वाला केस था सर, उसमें हम 3 कार्बन लेके एक कार्बन को ओ से अटैच नहीं करा सकते थे? 2 कार्बन ओ से अटैच और एक कार्बन ऐसा। लगता को रहम नहीं आता है कि बेचारे का नहीं सर, ऑक्टेन नहीं के सर, ऊपर। समझ गया समझ गया। थोड़ा तो रहम बनता है उस बेचारे के ऊपर यार। सर। सर कल एक डाउट भेजा था सर मैंने, आप मतलब वो मैसेज पर टीम्स के। मानस क्या बोला भाई? सर वो कल मैंने टीम्स के मैसेजेस पर एक डाउट भेजा था सर, एटॉमिक्स मैंने पर। इग्नोर मार दिया होगा। हाँ सर, मतलब एक्चुअली आपने हमें जाने के लिए बोल दिया ना तब मॉर्निंग बैच वालों को, इसलिए तभी डाला था मैंने। मैंने इग्नोर मार दिया होगा ना, क्योंकि मैंने हाँ देखा ही सर। नहीं। तो आप क्लास के आखिर में डिस्कस कर लेंगे।
सर हो गया। ठीक है। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स required to show position isomers in following cases. पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्कोहल, चौथा साइनाइड, पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड और छठा एस्टर। करके बताइए वेटिंग।
सर आप अभी कुछ बोले क्या? नहीं, अब बोला। अमान कितना है? निलय, अमान, मानस? सर अल्केन में 6, एल्कीन में 4, अल्कोहल 3, साइनाइड 4 और 2 बाकी है मेरे। ठीक, करो। देखिए, 6, 4, 3, 5, 5, 6। एल्केन के केस में तो यही हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जब भी आप बनाओगे तो चेन आइसोमर बनेंगे। एल्कीन के केस में ये सर एल्केन के केस में 5 लिए और वो टर्मिनल पे डाला तो भाई 5 कार्बन मिनिमम तो नहीं बचे ना। बेचार सर कार्बन है मिनिमम। COH का समझाओ ना। समझा रहा हूं ना, पहले अल्कोहल समझ। साइनाइड, ठीक है। सेम चीज जो साइनाइड के लिए वही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बन जाएगी। सर बोल भाई। सर साइनाइड में अगर 4 ही कार्बन रहे इंक्लूडिंग साइनाइड वाला और साइनाइड अपनी पोजीशन शिफ्ट करे तो? ऐसे? हाँ। अब मेरे बेटे लाल एक बात बता, दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है?
अच्छा वो लॉन्गेस्ट चेन भर ली। डन। सर एल्केन का 5 कार्बन क्यों नहीं ले सकते हम? लेकिन 5 कार्बन लेके क्या हासिल करेगा ये बता तू। सर वो एल्केन्स में हम 4 कार्बन की चेन बना के सेकंड और थर्ड पे अटैच कर सकते हैं ना 5वां? हाँ सर, क्या कह रहा एल्केन है? में 5 कर सकते हैं। किसमें? एल्केन्स में सर। एल्केन में। अबे 4 में आंसर आ जा रहा है तो 5 तक क्यों जाएगा भाई? सर अल्केन केन फर्स्ट वाला एल्केन सर, पहला वाला आपने उसको 6 दिया है। उसमें क्या कह रहा है तू? सर 4 की रिंग सर बना के सेकंड और थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे। हाँ अब 4 की चेन ना के एक यहाँ लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं। हाँ हाँ सर। जीनियस। ये 1 2 ये Same 1 है 2 सेम ही तो सर। पोजीशन है। हाँ सर। समझ में आ गया ये? सर किसी वो को इसमें डाउट? टर्मिनल पे नहीं लगा सकते क्या? टर्मिनल पे नहीं लगा सकते क्या? किसको? जो आपने 5 वाला भी बनाया, जो 5 वाला एल्केन का बनाया था ना आपने, उसमें टर्मिनल पे क्यों नहीं लगा सकते? ये ऐसा है। चेन आइसोमर हो जाएगा सर। किस पे लगाऊं ये बता तू। टर्मिनल पे 1 या 4 पे। ये लगा दिया, 5 की चेन हो गई। 4 की चेन है, दोनों आपस में चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है ही नहीं। हाँ सर समझ गया। सर साइनाइड का समझाना एक बार। क्या दिक्कत है बता। तो उसके अंदर साइनाइड की पोजीशन बदली। अरे भाई साइनाइड टर्मिनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन बदल के क्या हासिल कर लेगा ये बता। हाँ इसीलिए तो नहीं समझा मुझे, मतलब आप कोई भी ग्रुप के हो अपनी पोजीशन बदले चल जाता है। हाँ तो ये ले 1 2 3 4 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, लॉन्गेस्ट चेन 4 की है। तो ये क्या है, दोनों आपस में चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है? चेन आइसोमर। मुबारक हो। और बता। सर एक भी रूल अगर फॉलो नहीं हुआ तो सारे चेन ही बन जाते हैं। बिल्कुल। देखो ये चीज समझो, जब भी कभी आपको पोजीशन आइसोमर चाहिएगा ना तो आपको 2 नॉन टर्मिनल पोजीशन चाहिए होती है फॉर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। जिसके ऊपर आप एल कार्बन लगा सको +1 कार्बन। जैसे ये टर्मिनल है तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, इसी चेन पे 2 नॉन टर्मिनल, एक ये नॉन टर्मिनल पोजीशन है, एक ये नॉन टर्मिनल पोजीशन है। तो एक बार यहां लगाया, एक बार यहां लगाया, वैसा। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? सर ईस्टर में हम पहले 2 फिर ईस्टर फिर बाद में 1 और पहले 1 फिर ईस्टर फिर बाद में 2 ऐसा नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग हो जाएगी ना। क्या सर? लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग हो जाएगी ना। नहीं मतलब पहले इथाइल ग्रुप फिर ये ईस्टर ले। फिर मिथाइल ग्रुप। ये ले, ऐसे कह रहा है ना, C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH3। और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है? और फिर पहले मिथाइल लो लास्ट में इथाइल। ऐसा ना। हाँ सर। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 2 की है। और ये दोनों आपस में मेटामर्स है।
सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की जगह बदलकर हमें चेन आइसोमर्स ही मिलेंगे ना हर बार? बिल्कुल, 9 अधिकतर केसेस में, हर बार नहीं होता, अधिकतर केसेस में। कोई भी गोल्डन रूल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं ना। आगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स have same molecular formula but different functional group। ठीक है, इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन DU सेम हो और सफिक्स डिफरेंट होगा। या प्रीफिक्स भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, समझिए मेरे पास है, इसमें ना एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड बहुत कुछ, एसिड एस्टर पेयर और बहुत कुछ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एंड बहुत कुछ, एल्कोहल एंड ईथर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। सर एक्सट्रीम राइट का नहीं दिख रहा है। अभी दिखा? हाँ सर। हाँ सर। सर ये स्ट्रक्चर्स गिनने नहीं आते का, मतलब कितने बनते, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा? के बाद आएगा। पहले इतना करिए, रिंग चेन के बाद आएगा वो। ये कॉपी करिए, फिर बात करते हैं। सर वो अल्कोहल के बाद साथ एस्टर है, ईथर है? क्या बोला? सर अल्कोहल के बाद एस्टर है या ईथर है? अल्कोहल के बाद ईथर है। सर सफिक्स और प्रीफिक्स एंड में या और में डिफरेंट में? और में, एंड में, किसी में भी हो सकते हैं। और यार निनाद भाई 2 दिन हुए चैप्टर चालू हुए, तेरे को चैप्टर कैसे पढ़ रहा है, कितने दिन चलेगा? है थोड़ा तो बेचारे पे रहम का है। सर वो अमाइन और अमाइड है ना? हाँ, अमाइन है पहले और नीचे अमाइड है। हाँ सर। सर वो अल्डिहाइड के बाद से आपने क्या लिखा था, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, नहीं करूंगा अभी एक्सप्लेन, बिल्कुल मूड नहीं है आज। सर बस ऐसे ही बोल दो ना क्या लिखा था एग्जैक्टली।
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड डैश 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 डैश, एसिड एंड एस्टर एंड डैश 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 डैश, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड डैश 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 डैश, बोल दिया शॉर्ट में। पहले सर, कॉपी तो करो इसका उसके बाद मतलब बात करेंगे। पहले कॉपी करो उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट है सर और बहुत कुछ का क्या मीनिंग है? अरे तो पहले कॉपी नहीं करते हो यार तुम लोगों में ना, पेशेंस नाम की चीज नहीं सर है। हो गया सर, हो गया कॉपी। हाँ तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, यदि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता तो मैं ऐसा बोलता क्लास खत्म हो गई कल बात करेंगे, इतना ही पढ़ाना था मेरे को, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तक ही पढ़ाना था आज, पर अभी बाकी है इसीलिए तो रुका हुआ है। पहले कॉपी कर लो उसके बाद मैं समझाऊंगा, गाना गाऊंगा अपने हिस्से का पूरा। इधर समझिए, एक एक करके सारे समझते हैं। सबसे पहले एसिड से चालू करते हैं। ये कॉपी हो गया क्या? सर एक लास्ट हाँ लाइन। हाँ सर। देखिए यदि किसी को कॉपी करना होगा तो मैं फोटो खींच के भेज देता हूं, मैं पहले फोटो खींच के रख लेता हूं, पर पहले अब मेरे को सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है। अबे ज्यादा चैलेंज वैलेंज खेलोगे ना तो दर्द हो जाएगा दांतों में। आगे समझिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसिड की और एस्टर की, फिर एक एक करके नीचे आएंगे। हमने लिया CH3 CH2 CH2 या इतना C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है। अब आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रखना है, बाकी कार्बन DU और हीट्रो एटम सेम रखिए। तो ये हो जाएगा और इसके साथ में क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एस्टर है। पर क्या केवल यही पॉसिबल है क्या? और भी तो पॉसिबिलिटी है, जैसे HC डबल बॉन्ड CH2 CH2OH, ये क्या हो गया, एल्डोल हो गया, OH एंड एल्डिहाइड। सब भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 1 2 3, हीट्रो एटम 2, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, DU1 खत्म। ये दोनों आइसोमर है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया कीटोल। और क्या हो सकता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड OH OCH3, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ है ना। तो आपको जितना जोड़ना है जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है ना, आप कितने बनाते हैं। बात समझिए नहीं? सर कीटोन और एडोन में फंक्शनल ग्रुप क्या कौन सा डिफरेंट? अरे भाई एक के अंदर PFG कीटोन है, इसका सफिक्स अल आएगा, इसका सफिक्स ऑन आएगा। समझा?
नहीं समझा सर। क्यों नहीं समझा? सर वो सफिक्स कैसे चेंज होगा? ऐसे अपने ऑर्डर जो पड़ी थी उसमें जो सी तो ऊपर था ना। अरे क्या भाई क्या बात कर रहा है तू? कीटोन का सफिक्स क्या है? एक ओन है और एक अल है। सर कीटोन का किधर अल है? एल्डिहाइड का अल है ना। अरे तो यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। हाँ तो दोनों के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना दोनों में। वो लेफ्ट वाला नहीं दिखाया इसमें कुछ समझ गया। देखिए बस वही बात कर रहा हूँ कि भाई आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जितना आपका मन करे। एक ये हो जाएगा एल्कोक्सी। सर साइनाइड और अल्काइल अमीन में होगा क्या कुछ? अरे बहुत कुछ होगा यार, अभी करता रहे, बस अभी देखता जा। ये एल्कोक्सी एल्डिहाइड हो गया। वैसे और भी बहुत सारे बन सकते। ठीक है, इसके बाद अगला एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड कीटोन। ये तो केवल एक हुआ, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इनॉल। इनॉल मतलब डबल बॉन्ड और OH एक साथ। और क्या हो सकता है? एल्कीन ईथर या एल्कोक्सी एल्कीन। आपको सिर्फ ये मैच कराना है कि नंबर ऑफ एटम सेम हो और सफिक्स या प्रीफिक्स डिफरेंट हो, बस। इसीलिए परमिसिबल। सर पेपर में हमें ये बनाना होगा, क्वेश्चन पूछेगा ये है या नहीं? अरे भैया क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में ये क्या रिलेशन है। सर ऐसे बनाना क्या, हम कैसे बनाएंगे? मतलब इतना सब स्ट्राइक कैसे होगा? अरे पूछेगा तेरे को कि ये दोनों आपस में क्या है। क्वेश्चन आएगा ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनॉन आर होमोमर्स, होमोलोग्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ऐसा सवाल पूछेगा। हाँ सर, एक था एक क्वेश्चन जीओसी में, MS चौहान में। ऐसे सवाल पूछता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई तुमको कितने कॉम्बिनेशन होते हैं। इसीलिए सिर्फ कॉम्बिनेशन पहचानना सिखाते हैं, नंबर बनाना नहीं सिखाते। नंबर बनाने का आएगा आगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद। यहां तक क्लियर है? आपको नंबर नहीं बताने आते, आपको ये पहचानना आता है कि आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, बस। और कुछ नहीं आता है। मतलब जो चार कंडीशंस है बस उतनी लगानी है ना। और क्या, साइनाइड एंड एसाइनाइड। R CH3 CH2 Cl CH3 CH2 NC C ट्रिपल बॉन्ड C CnH2। DU सेम रखो बस, बाकी कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एल्कोहल ईथर CH3 CH2OH CH3OCH3 एल्कोहल एंड ईथर। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। पेन कर गया यार। सर वो NC आइसोसाइनाइड है ना? हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन 3 डिग्री अमीन। अमाइड R C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NHC और C डबल बॉन्ड O N ऐसा। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड।
समझ में आया? अब इसमें जो सबसे नोटेबल है वो मैंने लिखा नहीं है, वो अब लिखता हूं। एलिफैटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल, वो है एलिफैटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल, जैसे ये, जिसके अंदर भी OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को जुड़ा हुआ हो, वो एलिफैटिक एल्कोहल है। वो क्या है? वो एलिफैटिक एल्कोहल है। और यदि कुछ ऐसा हो, अरे सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। जिसके अंदर भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग को जुड़ा हुआ, वो एरोमेटिक एल्कोहल है। और जिसके अंदर भी OH बेंजीन को छोड़कर किसी और सब्सिडरी एटम को लगाओ, एरोमेटिक रिंग छोड़कर, उसको बोलते हैं एलिफैटिक एल्कोहल। सर तो रिंग चेन हो गया ना? रिंग चेन क्यों है भाई? सर पहले में रिंग है लॉन्गेस्ट और दूसरे में चेन लॉन्गेस्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में रिंग है, दोनों में चेन है। पहले में OH रिंग को जुड़ा हुआ है, दूसरे में OH कार्बन को जुड़ा हुआ है, बस, और कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। एक एलिफैटिक एल्कोहल है ये वाला, और ये एरोमेटिक एल्कोहल है। आपके पास है ऐसा नैप्थेलिन, ये CH2CH2OH, ये एलिफैटिक एल्कोहल है। और साथ में यदि आपने ये लगा दिया तो ये नैप्थॉल डेरिवेटिव हो जाएगा। सर वो एलिफैटिक और एरोमेटिक में, वो जो एरोमेटिक है वो 3 मिथाइल फिनॉल होगा सर, और जो एलिफैटिक है वो 1 फिनाइल मिथेनॉल होगा ना? एग्जैक्टली, तो दोनों के वो अलग अलग है। नहीं भाई, ये फिनॉल है, ये मिथेनॉल है। हाँ सर। समझ में आ गया साहब आपको यहां तक पूरा? आपको इसके अंदर सिर्फ ये पहचानना आता है कि कौन ये आपस से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है या नहीं है, या फिर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स निकालने के लिए आता है। जैसा अभी मैंने एडवांस अभी पेपर में एक क्वेश्चन भी डाला था, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स निकालने वाला, वैसा वाला क्वेश्चन बनता है। इसमें ये नहीं आता है कि कितने आइसोमर बन सकते हैं, वो सब इसमें नहीं आता है, क्योंकि बनने को तो फिर बहुत सारा बहुत कुछ बन सकता है। सर आपने वो 1, 2 और 3 डिग्री अमीन के उधर लिखा क्या है, मतलब वो क्या लिखा है? वो तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब 1, 2, 3 से आइसोम, ये तीनों आइसोमर हो गए ना। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, तीनों अलग अलग आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बस, क्लियर है? क्लियर है सर? दोनों अटैच रहे, अगर दोनों रहे तो एज इन 2 अल्कोहल ग्रुप्स रहे तो एक ही रिंग में, एक रिंग पे एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ और दूसरे इस पे एक CH2 और एक OH जुड़ा हुआ। नहीं, फिर वो अपने को सोचना पड़ेगा किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा फिर वो, कि एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिक अल्कोहल तो हो ही जाएगा ना। यदि एक भी OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक अल्कोहल तो ही गया। फिर तो कैटोकॉल और एरोमेटिक अल्कोहल वैसा फिर वो बन जाएगा। फिर वो बहुत सारी चीजों पे जजमेंट लेना पड़ता है फिर उन सब चीजों को। ठीक है सर ये एलिफैटिक कौन सा ग्रुप है? एलिफैटिक जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफैटिक है। सर पर ये तो एरोमेटिक लग रहा है ना। एरोमेटिक क्यों लग रहा है? क्या OH रिंग से जुड़ा हुआ है? कंपाउंड एरोमेटिक होना अलग बात है, एरोमेटिक अल्कोहल होना अलग बात है। एरोमेटिक अल्कोहल का क्या मतलब है कि OH एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है।
सर कॉपी करें? हाँ बिल्कुल कॉपी करिए। आप चाहेंगे तो मैं इसका फोटो भी खींच के भेज सकता हूँ आपको। सर स्क्रीन ब्रेक डांस कर रही सर। वो ब्रेक डांस इसलिए कर रही है क्योंकि मैं स्क्रीन के पास खड़ा हुआ और मैं उसको है ना फ्लिकर कर रहा हूँ, मस्त हल्का हल्का सा हिलना चाहिए। अब ब्रेक डांस बंद कर दिया होगा उसने। हाँ सर। प्लीज कॉपी कर लीजिए, बाकी का कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टीचिंग यू, ऐसा मैं मान लेता हूँ। इट वाज हेडेक, ऐसा आप मान लो। कल मिलेंगे। सर सिलेबस बोलो ना। सिलेबस क्या जानना है बता तेरे को? सर फुल सिलेबस टेस्ट रख दो। क्यों? सर मैथ्स और फिजिक्स भी रख रहे हैं इसलिए। ओहो। फिजिक्स भी रख रहे हैं? मैथ्स नहीं बस फिजिक्स रख रहे हैं। मैथ्स भी ऑलमोस्ट फुल सिलेबस ही है। रख रहे हैं। सर थोड़ा हाँ। ज्यादा हो गया सर फुल सिलेबस। अरे नहीं यार, ऐसा फिर बेइज्जती हो जाएगी। फिजिक्स वालों ने फुल सिलेबस लिया, मैथ्स वालों ने लिया, केमिस्ट्री वालों ने नहीं लिया। सर मैथ हाँ सर पूरा ऑर्गेनिक ले लो सर, मैथ्स का भी फुल सिलेबस नहीं, फुल कोऑर्डिनेट है। सर मैथ्स का नहीं है फुल सिलेबस बिल्कुल। का बस मैथ्स का सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सर इनऑर्गेनिक रहने दो ना, केमिकल। सर ये नीनाद घुमा रहा है आपको। इनऑर्गेनिक और फिजिकल रहने दो सर। सर बॉन्डिंग भी रख दो सर, भूल गए बॉन्डिंग हम। सर मोल कॉन्सेप्ट छोड़ के सब रख दो। सर थोड़ा साइड में हटिए ना प्लीज। सर आप अटक गए हो। सर आप स्टैचू। गंदे लोग, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, बस मेरे को ये सर देखना है। आप वो क्वेश्चन बताने वाले थे सर।